मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश से कहा कि भारत की नजर दुश्मन पर बनी हुई है, सभी सेनाएं अलर्ट हैं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है कि भारत को एटम बम से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की पिटाई, परमाणु धमकी और सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने वाली सत्य कथा पूरे देश को बताई है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी के संबोधन से पाकिस्तान में कैसे खलबली मची है, आइए आपको दिखाते हैं। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। शांति हो या युद्ध, भारतवर्ष अपने आराध्य भगवान श्री राम की नीति पर चलता है। उन्हीं श्री राम जैसे जड़ बुद्धि का इलाज करता है। प्रभु श्री राम जैसे ही दुष्टों का संहार करता है। भारतीय सेनाओं ने आतंकी राक्षसों का अंत श्री राम की युद्ध नीति पर चलकर किया है। विनय न मानत जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। आतंक की लंका को भारतीय सेनाओं ने जलाकर राख कर डाला है। पाकिस्तान के जर्रे जर्रे से त्रासदी का चित्कार है। पाकिस्तान में पग पग पर बर्बादी के प्रमाण है। भारतीय सेनाओं के प्रतिशोध में झुलसे पाकिस्तानी आतंकी अड्डे, पाकिस्तानी सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे, चीन और तुर्की से मिले हथियार उसकी हार को, दुश्मनों की बेबसी को, युद्ध उकसाने के पश्चाताप को बयां कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी का सच ना निगल रहा है, ना ही उगल रहा है। पाकिस्तानी निकम्मे और नालायक जनरल मनगढ़ंत शिगूफे सुनाकर आवाम को गुमराह करने में लगे हैं, जबकि पाकिस्तान का सच ये है। ऑपरेशन सिंदूर में ढह गए पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे और 11 सैन्य अड्डे। ऑपरेशन सिंदूर में बेमौत मारी गई चाइनीज PL-15 मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की मेड पाकिस्तानी ड्रोन के उड़े चीथड़े। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन लेजर गन, धुआं धुआं। ऑपरेशन सिंदूर में राख में मिले पाकिस्तानी लॉन्ग रेंज रॉकेट। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। यह हार सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हार उनकी भी है जिन्होंने पाकिस्तान की विषग्रंथि में जहर भरा। उन देशों का गुरूर टूटा जिन्हें सुपर पावर बनने की सनक सवार है, जिन्होंने आधुनिक हथियारों का घमंड पाल रखा है। उन्हें भी भारतीय शूरवीरों ने मिट्टी में मिला दिया है। यकीन मानिए, ये युद्ध भारत ने सिर्फ पाकिस्तान से नहीं जीता। इस युद्ध में चीन और तुर्की को भी जमकर पीटा गया। आतंकी देश के हथियार सप्लायर सौदागरों का सच भी दुनिया ने जान लिया है। भारतीय सेना ने पुराने हथियारों से 3 दिन में पाकिस्तान का सीना छलनी कर डाला है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए
भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद तय किया कि अब आतंक लोक में घुसकर हमला होगा। सटीक, सधा हुआ, दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला हमला। गिन गिन कर, चुन चुन कर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है। भारत के जाबाज योद्धाओं ने 3 घंटे में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम और सैन्य क्षमताओं को मटिया मेट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने सैन्य अड्डे जले, कहां जले, ये जान लीजिए। नूर खान चकलाला एयरबेस रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस शोरकोट, मुरीद एयरबेस पंजाब, सुक्कर एयरबेस सिंध, सियालकोट एयरबेस पूर्वी पंजाब। और फिलहाल